बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर में खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर मिस जुनैरा जमील। मजमून हमारा उर्दू है और हमारा आज का उन्वान है हरूफ का अलिफ से मिलाप। यानी आज हम हरूफ को अलिफ के साथ मिलाना सीखेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। जी, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बे प्लस अलीफ, पे प्लस अलीफ, ते प्लस अलीफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि जिन हरूफ की छोटी अशकाल होती हैं तो उनकी छोटी अशकाल के साथ हम अलिफ को मिला देंगे और वो नया लफ्ज बन जाएगा। जैसे कि बे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो बे अलिफ बा बन जाएगा। इसी तरह पे के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो पे अलिफ पा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम बे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को किस तरह से लिखेंगे। ये देखें, यहाँ पर बे की छोटी शक्ल के साथ सीधा अलिफ को लिखेंगे और एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बन गया बे अलिफ बा। इसी तरह पे अलिफ पा, पे की छोटी शक्ल और तीन नुक्ते, पे के नीचे तीन नुक्ते हैं तो इसलिए इसके नीचे भी तीन नुक्ते आएंगे तो ये बन जाएगा पे अलिफ पा। अब ते अलिफ ता भी इसी तरह लिखना है। ते की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को मिलाएंगे लेकिन ते के ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे। ये देखें, ते अलिफ ता, बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। अब टे अलिफ टा और से अलिफ सा भी सेम इसी तरह से लिखेंगे। टे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को मिलाया और ऊपर तोएं लगा दिया। टे के ऊपर तोएं हैं इसलिए इसकी छोटी शक्ल के ऊपर भी तोएं ही लगाएंगे। और अब से की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो से अलिफ सा बन गया। टे अलिफ टा, से अलिफ सा। अब ये देखें, जीम की छोटी शक्ल होती है, ठीक है, इसलिए हम जीम की छोटी शक्ल लिखेंगे और साथ में अलिफ को मिला देंगे। ये देखें, ये बन गया जीम अलिफ जा और एक नुक्ता। इसी तरह चे अलिफ चा लिखेंगे और तीन नुक्ते लगा देंगे क्योंकि चे के नीचे तीन नुक्ते हैं। जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा। अब हे अलिफ हा और हे अलिफ हा भी इसी तरह लिखा जाएगा लेकिन हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होगा क्योंकि हे हाली है। ये बन गया हे अलिफ हा। अब लिखेंगे खे अलिफ खा। ये देखें, खे के ऊपर एक नुक्ता है तो इसलिए हम इसके ऊपर भी एक नुक्ता लगा देंगे। अब दाल अलिफ दा, डाल अलिफ दा, जाल अलिफ दा, दा। ये दाल का पूरा खानदान है और ये शरारती हरूफ हैं इसलिए, और अलिफ भी शरारती है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जोड़े जा सकते, इन दोनों को अलग ही लिखेंगे। तो लिखते हैं दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा और इसी तरह जाल अलिफ जा। दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा। जी, अब ये रे का पूरा खानदान है, इनकी भी छोटी शक्लें नहीं होती और ये शरारती 9 हरूफ में से हैं इसलिए इनको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं। रे अलिफ रा, रे अलिफ रा। जे अलिफ जा, ये अलिफ या। बहुत आसान है। अब हम देखेंगे सीन के साथ अलिफ को किस तरह जोड़ना है। तो सीन की छोटी शक्ल होती है इसलिए हम उसकी छोटी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ेंगे इस तरह। सीन अलिफ सा और इसी तरह शीन अलिफ शाह भी लिखा जाएगा और उसके ऊपर तीन नुक्ते लगा दिए जाएंगे। अब स्वाद की छोटी शक्ल होती है, ये है स्वाद अलिफ सौ। इसी तरह ज्वाद अलिफ जौ भी लिखा जाएगा और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाएगा। अब तोएं की छोटी शक्ल नहीं होती लेकिन हम तोएं के साथ अलिफ को मिला सकते हैं क्योंकि एक तो तोएं जो है वो शरारती हर्फ नहीं है। अलिफ शरारती है लेकिन वो तोएं को अपने साथ जुड़ने देगा क्योंकि तोएं उससे बाद में आया है। तो हम लिखेंगे तोएं
प्लस अलिफ, तो ये बन गया तोए अलिफ ता। देखें तोए के साथ अलिफ को जोड़ दिया। अब आइन की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को लिखेंगे, आइन अलिफ आ। गईन अलिफ गा भी इसी तरह लिखा जाएगा। अब फे अलिफ फा लिखेंगे, फे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को मिलाएंगे, फे अलिफ फा। अब हमने काफ अलिफ का लिखना है, तो हम काफ की वो शक्ल लिखेंगे जिसको अलिफ के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये वाली, ये देखें, और साथ में हमने अलिफ को मिला दिया, तो ये बन गया काफ अलिफ का। अब लाम अलिफ ला लिखेंगे, लाम की छोटी शक्ल यूं और बीच में इसके एक अलिफ लगा देंगे यूं, ये बन गया लाम अलिफ ला। मीम अलिफ मां बहुत आसान है, मीम की छोटी शक्ल और साथ में अलिफ, मीम अलिफ मां, देखें कितना इजी है। अब आगे देखेंगे, अब हमने नून अलिफ ना लिखना है, तो ये भी बहुत आसान है, नून की छोटी शक्ल और अलिफ, ये देखें ये है नून अलिफ ना। और हे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ इस तरह से लिखेंगे, और हे की नीचे हुक होती है तो हुक बना देंगे, तो ये बन गया हे अलिफ हा। तो ये थी हमारी आज का ये था हमारा आज का सबक। हमने देखा कि हरूफ के छोटी अशकाल या पूरे हरूफ के साथ अलिफ को मिलाकर किस तरह लिखा जाता है। तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। अगले सबक के साथ दोबारा मिलेंगे।